सिस्टर ऑफ रिएक्ट शनी, आप सबका स्वागत है लव टू इमोशन का पार्ट 8 में लेकर आई हूँ। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा वांगची था वो हॉस्पिटल में था एंड हमारा विशन उसकी तरफ देख रहा था। विशन बोलता है कि तुम टॉप नहीं हो सकते, बॉटम ही ठीक हो। तो वांगची था वो विशन की तरफ देखता है एंड अब चलते हैं उसके आगे। बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ कमेंट कर मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसे लग रही है। तो एंड गाइस मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगी तो आपको स्लो में करके सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्टोरी पे चलते हैं जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वहीं से सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे हमारा वांगजी लेटा हुआ था एंड भूषण उसकी तरफ देख रहा था। भूषण उसी की तरफ देख रहा था एंड वांगजी भी भूषण की तरफ ही देख रहा था। तो इधर देखने के बाद वांगजी को बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि क्यों क्यों उसके साथ इस तरह से होना था, पर उसने तो ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं था। फिर वो हमारे शॉन्ग शाओशिनचान की तरफ देखता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, मतलब कि क्या इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब कि कुछ खाने से हो सकता है या फिर कोई चीज़ से। तो जहाँ पे शाओशिनचान हमारे विंग की तरफ देखता है क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि ये चीज़ किसकी वजह से हो सकती है। तो हमारे शाओशिनचान को भी नहीं पता कि ये चीज़ किसकी वजह से हो सकती है। तो वो विंग की तरफ देखता है शॉकली। विंग भी उसी की तरफ देख रहा था। विंग को खुद भी नहीं पता है कि किस चीज़ की वजह से होती है। तो विंग इशारों में बोलता है कि कुछ भी बोलते करके इसको क्या पता होगा डॉक्टर के बारे में। तो तब हमारा वांगजी था वो शाओशिनचान और विंग की तरफ देखता है। इन दोनों की आंखों में इशारे वाले बात है वांगजी कहीं ना कहीं समझ पा रहा था। वांगजी मन में कहता है क्या इसके पीछे विंग का हाथ है, क्या सच में, क्या मेरा ये लायन मरा नहीं है या फिर ये झूठ है, क्या ये विंग का दोस्त है। मतलब ये डॉक्टर विंग का दोस्त है या फिर विंग को जानता है। मतलब इसके पीछे ये भी वो शियन का प्लान है इसकी। तो अब बताता हूँ इसको, मैं टॉप नहीं हो सकता ना। इस ऐसे वांगजी बोलता है। वांगजी शाओशिनचान की तरफ देखता है और कहता है लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए, विंग मुझे घर ले चलो। इस ऐसे वांगजी बोलता है एंड जो कि विंग था वो वांगजी की तरफ देखता है। विंग कहता है हाँ वांगजी। देन शाओशिनचान की तरफ वो देखता है और इशारे में बोलता है लगता है वांगजी खुद ही समझ गया। देन वांगजी था वो विंग को कहता है कि पहले वो है ना एक होटल में जाना चाहता है खाना खाने के लिए। वैसे उसका पेट पूरी तरह से साफ हो चुका है तो उसके पेट में कुछ नहीं बचा है। तब फिर वुशन था वो कहता है कि ठीक है। वुशन और वांगजी दोनों के दोनों होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद वांगजी था उसने वहाँ से जो हमारा विंग था ना तो वो होटल में बैठा हुआ था। वांगजी अपने एक दोस्त को कॉल करते हुए कहता है कि एक मेडिसिन लानी है, लेकर आ। देन उसका दोस्त वहाँ पे आता है एंड भूषण उसके दोस्त की तरफ देखता है। भूषण थोड़ा कंफ्यूज था। वांगजी अपने दोस्त को कहता है कि वो लाया तुम, जहाँ पे उसका दोस्त आता है कहता है हाँ। देन उसके बाद वांगजी उस मेडिसिन को ले लेता है एंड उस मेडिसिन को लेने के बाद वो उस मेडिसिन को खा लेता है एंड वो भूषण की तरफ देखता है। भूषण वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी उस मेडिसिन को खाते ही थोड़ी देर में उसे बहुत ठीक फील होता है एंड फिर वो शांति से बैठा होता है एंड उसका दोस्त होता है वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी उसे इशारा करके कहता है कि तू जा सकता है। देन उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे भूषण बैठा हुआ था। भूषण वांगजी की तरफ देखता है। भूषण कहता है चलो अब खाते हैं। उसी बाद वांगजी और भूषण साथ में खाना खाते हैं। खाने के बाद हमारा वांगजी होता है कहता है भूषण मेरी हालत देखो, मैं चल नहीं सकता, एक काम करते हैं इसी होटल में रुक जाते हैं। जहाँ पे भूषण होता है वो कहता है पर जहाँ पे वांगजी था वो कहता है कि प्लीज़ मेरे खातिर देखो, मेरी हालत मरे इंसान की तरह है। वांगजी इस तरह से बोलता है और भूषण तब वो कहता है कि ठीक है। भूषण इस तरह से बोलता है। भूषण वांगजी की हालत देख पा रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा ही सूखा लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वांगजी की बॉडी में जान बिल्कुल भी नहीं है। वांगजी बहुत ज़्यादा वीक है। भूषण वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ठीक है। इस तरह से भूषण बोलता है। भूषण थोड़ी सी वांगजी की केयर कर रहा था, जैसे कि उसके कहने में लग रहा था कि वो धीरे धीरे वांगजी से हल्का सा प्यार करता है, पर वो दिखा नहीं रहा है। अभी वो केयर कर रहा है। हाँ उसने ही ये किया इसलिए उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। वांगजी की हालत वो देखकर खुद में ही खुद को सोचता है और दोष देते हुए कहता है कि भूषण तेरी मस्ती मस्ती के कारण में तूने किसी की ऐसी हालत कर दी, इस तरह से नहीं करना चाहिए था तुझे। भूषण इस तरह से ही खुद में सोचता है। देन वांगजी भूषण की तरफ देखता है। वहाँ पे एक रूम वो दोनों ले लेते हैं। भूषण सोचता है कि वो वांगजी के साथ रहेगा करके, वांगजी की थोड़ी देखभाल करेगा, उसके बाद नाइट को वो चला जाएगा अपने घर को। इसलिए भूषण तब वो वांगजी को लेके आ जाता है रूम में लेके आने के बाद वो वांगजी को देखता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया। इस तरह से भूषण बोलता है। तो वांगजी होता है वो भूषण का हाथ पकड़ लेता है एंड भूषण जो कि वांगजी की तरफ देख रहा था, भूषण बोलता है कि लंजा रुको मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ जूस। इस तरह से भूषण बोलता है पर वांगजी उसकी तरफ देख रहा था, उसकी कुछ नहीं सुनता है एंड उसकी कुछ ना सुनते हुए दीवार पे पुश कर देता है एंड डोर को बंद कर देता है।
वुशन वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी ने उसे बड़े ज़ोर से दीवार पे पुश किया था, जिसके हिसाब से लग सकता है कि वांगजी वीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वांगजी ये सारा ड्रामा कर रहा था, बहुत ज़्यादा ड्रामा। एंड ये देख वुशन शॉक था। वुशन वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, बड़ा शॉक था ना, ये कहने का मैं टॉप नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इससे तुम्हारे अंदर डालूंगा तो तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। अब देखते हैं कि कुछ फील कैसे नहीं होता है। तो इस तरह से वांगजी बोलता है और भूषण था वो कपकपा जाता है। वुशन वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी तो वुशन की तरफ देखता है। वैसे तो वांगजी वुशन को पसंद तो करता है एंड वुशन खुद भी वांगजी को पसंद करता है, पर वो दोनों एक दूसरे को किए नहीं है अभी तक, इसलिए। एंड वुशन तब वो वांगजी की तरफ देखते हुए हकलाते हुए कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम। जहाँ पे वांगजी होता है वो वुशन की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, तुमने वही कहा था ना, क्या मेरे कानों ने सुना था कि तुमने कहा करके कि जब मैं इसे तुम्हारे अंदर डालूंगा तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा, और फील नहीं होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। जहाँ पे वुशन तो वो वांगजी की तरफ देखता है। वुशन को याद आता है कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि जब तुम मेरे अंदर ये मरा पड़ा डालोगे तो मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। इस तरह से वुशन ने बोला था वांगजी के सामने ही। वुशन को ये याद आता है कि वुशन वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी वुशन की तरफ ही देख रहा था। वांगजी के फेस एक्सप्रेशन देख वुशन थोड़ा सा कपकपाता है। वुशन कहता है, वांगजी तो तुम और मैं एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, फिर ये मत करो। जहाँ पे वांगजी जो कि वुशन की तरफ देखता है, वुशन हगला के ये बोल रहा था। वांगजी कहता है, मुझे एक बात बताओ, जब वो तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं फील होगा, तब तुम क्या मुझे पसंद करते थे। तब वुशन तब वो वांगजी की तरफ देखता है कि ब्लिंक करके कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। तब वांगजी होता है वो कहता है, आंसर मी, पसंद करते थे या नहीं। तब वुशन जो कि हकलाता है, वुशन कहता है, तुम बताओ पहले, तुम करते हो या नहीं। तो तब हमारा वांगजी था वो वुशन की तरफ देखता है। वांगजी वुशन का देखता है। वांगजी अपने दांत दिखाता है। वुशन उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देख रहा था। वुशन कहता है, तुम दांत क्यों दिखा रहे हो। तब वांगजी होता हुआ कहता है, हाँ तो मैं कंटिन्यू करूँ, बाद में ये सारी बातें कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। इस तरह से वांगजी बोल कर वुशन को सीधा बेड पर फेंक देता है और वुशन तो वो शॉक्ड हो जाता है। वुशन कहता है, वांगजी देखो, हम एक दूसरे को हालांकि जहाँ पे वुशन इस तरह से बोलना चाह रहा था, कि उसका कहने का मतलब ये तो था कि वो पसंद करता है, पर उसे नहीं पता कि तुम भी उसे पसंद करते हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ें पसंद करने के बावजूद पसंद करते हैं तभी करनी चाहिए, ऐसे बिना पसंद के कैसे कर ले, नहीं, ये थोड़ा सा अजीब होगा। जहाँ पे हमारा वांगजी था वुशन की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, तुम्हारे डॉक्टर ने मुझे कहा था ना वुशन, मेरा तो ये मरा पड़ा है, ये तुम्हारे अंदर जाके कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा, ये तो मर गया है ना, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। ये मरा हुआ इंसान, मेरा इंसान नहीं, मेरा मरा हुआ मशीन, मशीन भी नहीं बोल सकते, मेरा एक पार्ट बोल सकता है बॉडी का, जो तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो मर गया है ना। तो फिर क्यों डर रहे हो, बिल्कुल मत डरो, क्यों पसीने आ रहे तुमको विंग। जहाँ पे वुशन था वो पीछे खिसकते जा रहा था, उसको पता है ना कि उसने ये प्रैंक किया था, उसको पता है कि वांगजी का वो जिंदा है करके, मरा नहीं है, और वांगजी को खुद भी पता है। यहाँ पे वांगजी था वो वुशन की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, तो मैं बस चेक करना चाहता हूँ, तो आ जाओ चेक करते हैं। इस तरह से वांगजी बोलता है और वुशन तब कहता है, चेक तो तुम ऐसे क्यों चेक कर रहे हो, चेक करना है तो खुद को जाके देख लो नेगेटिव। यहाँ पे वुशन वांगजी की तरफ इस तरह से देख के बोला था, तो वांगजी कहता है, अरे नेगेट देखने में क्या होगा, उसके बाद थोड़ी ना मुझे पता चलेगा कि ये मरा है या नहीं, तो मूव करता है या नहीं। तो पर जब मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा तब पता चलेगा कि ये मूव करता है या नहीं। तो जहाँ पे वुशन तब कहते, तो तुम मेरे अंदर क्यों ही डालना चाहते हो। जहाँ पे वांगजी होता है कहता है, तुम्हें कुछ फील कराने के लिए, और मैं चेक भी कर लूँगा कि मुझे मेरा मरा है या नहीं, तो मुझे एक बार चेक करना है ना। वैसे डॉक्टर ने तो कहा है, मुझे भरोसा है उन पे, पर फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। इस तरह से वांगजी बोलता है और वुशन तब वो हकला था। वुशन कहता है कि क्या मैं देखो
ये है ना अपने वांगजी होते हुए कहते हैं, ओए तुम हकला क्यों रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, ये तो मर गया है ना, तुम्हारे अंदर जाके कुछ भी नहीं करेगा, ये तो मर गया है, तो फिर तुम्हारे अंदर जाके थोड़ी ना ये कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला है नहीं ना, ये मरा हुआ है, मरा हुआ चीज़ है, मतलब के हिसाब से बोलो मर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर जाके कुछ नहीं करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मर गया है ना। जब पे भूषण तब वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी भूषण को पकड़ लेता है, भूषण शौक था, वांगजी भूषण की तरफ देख रहा था, भूषण वांगजी की तरफ, धन वांगजी होता हुआ कहता है, बहुत हो गई मस्ती, इधर उधर मत भागो, बोलो ना ये कुछ नहीं करेगा, मर गया ये, समझ नहीं आती एक बात में। हाँ भूषण भूषण मुझसे भागो मत, डरो मत मुझसे, ये मेरा लाइन कुछ नहीं करेगा, ये तो मर गया है, डॉक्टर ने खुद ही बोला है अपने मुँह से कि ये मर गया है। भूषण वांगजी की तरफ देखता है, भूषण वांगजी की तरफ ही देखा था, भूषण बहुत हकला रहा था, भूषण वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी कहता है ये तो मर गया है ना, तो फिर तुम्हारे अंदर डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ भी नहीं होगा, ये दर्द भी नहीं देगा, क्योंकि ये तो मर गया है, इसके अंदर खुद ही जान नहीं है तुम्हारे अंदर कौन सी जान डालेगा, कुछ नहीं डालेगा ये, है ना। जब वांगजी इस तरह से बोलता है, पूछा था वांगजी की तरफ देखता है, वो भूषण के पसीने पसीने छूट चुके थे, बहुत ज़्यादा वो कपकपा रहा था। भूषण कहता है, तुम मत करो, मत करो, इसे इसे मत करो वांग जी, देखो ये ना, ये शादी के बाद बात करते हैं, ऐसे नहीं करते, तुम बहुत समझदार इंसान हो ना, तुम पागलों जैसी हरकत करो कि इसे है ना मत करो, ट्राई करना है तो एक काम करो ना, बाथरूम में जाके नेगेटिव के देख लो, मूव करो, होता है कि नहीं पता चल जाएगा, मेरे अंदर डालने से थोड़ी ना पता चलेगा कि मूव करता है या नहीं, इसे से भूषण बोलता है। और भूषण की हालत देख वांगजी को मन में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, जितना भूषण ने उसको परेशान किया है ना, आज वांगजी उसे उतना ही परेशान करेगा। वांगजी भूषण के और क्लोज आते हुए कहता है, बेबी भाई मुझे तो चेक करना है ना, ऐसे नहीं होगा, वैसे में मज़ा नहीं आएगा जैसे मैं तुम्हारे अंदर डालने में आएगा ना, ना वैसे तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है ना, तुमने बोला था तुम और मैं एक है, तो जब हम दोनों एक है तो क्यों ना एक हो जाए। इस तरह से वांगजी बोल कर भूषण की लिप्स कैप्चर कर लेता है, और भूषण था वो आंखें बड़ी करके बस वांगजी को देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वो खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकता है, ऐसा तो वो कर सकता है, पर अभी वो खुद ही हकला रहा था और पीछे खिसक रहा था। उसे वांगजी हाथों मरना नहीं है, बिल्कुल नहीं मरना है। एंड वांगजी था वो भूषण को किस कर रहा था। भूषण शौक था, भूषण वांगजी को दूर करना चाहता था, बट वांगजी उसके हाथ दोनों ऊपर पिन कर देता है। एंड भूषण था वो शौक था, भूषण और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वैसे तो भूषण वांगजी को पसंद करता है, अगर वांगजी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा तो भूषण को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अभी के लिए वो थोड़ा सा डर रहा है कि शायद वांगजी उसे पसंद नहीं करता है, और आगे जाके कहीं वांगजी उसे रिजेक्ट कर दे तो, वांगजी उसे छोड़ दे तो, और उसने ये सब कुछ कर लिया है शादी से पहले, तो उसे इसी बात का डर लग रहा था। ये डर नहीं लग रहा था कि वांगजी उसके साथ कुछ करना चाहता है, बल्कि ये डर लग रहा था कि कहीं करके मुझे छोड़ दिया तो, मुझे छोड़कर चला गया और मेरी वर्जिन सारी हटा डाली तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से भूषण सोच रहा था। वांगजी भूषण को डीपली किस कर रहा था, एंड धीरे धीरे भूषण वांगजी की किस में मेल्ट होते हुए वो भी किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है, दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। वांगजी विंग के लोअर लिप और अपर लिप को सक कर रहा था। दोनों को सक करने के बाद वह उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को एंटर करता है एंड उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। हमारा भूषण था वो बहुत ज़्यादा ही अब इस तरह से हो चुका था ना कि उसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वांगजी था वो उसको डीपली किस कर रहा था। किस करते हुए उसके एक हाथ से वो भूषण के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से भूषण के जो शर्ट था उसको उतार देता है। उतारने के बाद पूरी तरह से नहीं उतार पाता है क्योंकि उसके शोल्डर से टकरे हुए थे ना, तो उसके हाथ तो बंधे हुए हैं, तो कैसे ही शोल्डर से निकलेंगे। बस उसके शर्ट ओपन कर देता है, पूरी तरह से नहीं उतारता है, ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद हमारे वांगजी के सामने भूषण की चेस्ट विजिबल हो रही थी, जो कि उसकी मिल्की वाइट स्किन जो हमारा वांगजी देख रहा था। वांगजी के गला सूख गया था जब उसने विंग की ये मिल्की वाइट स्किन देखी जो इतनी ज़्यादा स्मूथ है एंड उसे डिलीशियस लग रही है। बाय गॉड टेस्टी,
उसे अभी के अभी वांगजी टेस्ट करना चाहता है, अभी अपने मुंह से टेस्ट करना चाहता है। एंड इसी कारण वो सब्र नहीं करता है और सीधा विंग के नेक पे आ जाता है। विंग के नेक पर वो बाइट देने लगता है, मतलब कि लब बाइट देने लगता है। और विंग हल्के हल्के मौन कर रहा था। विंग भी उस जो भी वांगजी कर रहा था उसे करने दे रहा था और साथ ही में वो भी इंजॉय कर रहा था। वांगजी उसके चेस्ट पर आकर उसके निपल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वांग वुशन की बॉडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट लग रही थी, उसे इतना अच्छा लग रहा था ये सब कुछ करने में कि वो बता नहीं सकता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे कभी भी ऐसा किसी के साथ फील नहीं हुआ, वैसे कभी उसने ऐसा किसी के साथ किया भी नहीं है। उसकी फ़र्स्ट किस वुशन ने ही लिए एंड अभी भी वो जो कर रहा है वो उसका फ़र्स्ट है और वुशन का भी खुद का फ़र्स्ट है। देन हमारा वांगजी था वो ओशन के चेस्ट पर उसके निपल्स के साथ गेम खेल रहा था ना। तो हमारा जो वांगजी था वो उसके साथ गेम खेल रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। वो उसके दोनों निपल्स को सक करता है, उस पर बाइट करता है एंड बाइट करने के बाद वहाँ पे हल्के हल्के छोटे छोटे किसेस करता है, जिसका टच पाते ही हमारे वुशन के मुंह से मौन निकले जा रहा था। एंड वो अपना खुद का जो लिप था वो अपने टीथ के नीचे दबाए जा रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। एंड वांगजी था वो उसके निपल्स को सक करने के बाद बेली बटन पे आता है, वहाँ पे भी वो लिक और सक करता है और बाइट करता है। वो लब बाइट भी बना रहा था हमारे वुशन के चेस्ट पर एंड वुशन था वो खुद को मौन करने से रोक रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं कोई सुन ना ले। अगर किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पर उसे क्या पता कि होटल का रूम हर एक रूम साउंड प्रूफ होता है, क्योंकि होटल वालों को पता होता है ना कि यहाँ कुछ कपल आते हैं जो कुछ करने के लिए आते हैं, तो स्पेशली उन्हीं के लिए रूम के अंदर एक खूबसूरत सॉरी मतलब कि महक जो बोलते हैं सुगंध बोल सकते हैं, सेंट बोल सकते हैं, जो कि वहाँ फैलाई जाती है, जो कि जो भी रहने के लिए आता है एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए कहो या 3 दिन के लिए, उनके लिए ही वहाँ स्पेशली रखी जाती है। एंड होटल के कबर्ड में हर वो ज़रूरी सामान रखा जाता है जो एक कपल को ज़रूरी होना चाहिए कि वो ऑर्डर करके मंगाए ना, वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ होता है। और वुशन को ये चीज़ के बारे में पता है एंड हमारे लान वांगजी को भी पता है कि वहाँ टेबल पर मतलब कि टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वांगजी यूज़ कर सकता है वुशन के लिए। बट वांगजी खुद से ही खुद से ही वुशन के साथ वो सब करना चाहता है, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहता है। एंड वुशन तो एक लड़का है, थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो जाएगा। वांगजी मन में यह भी सोचता है। एंड वुशन था वो वांगजी की तरफ देखता है, वहाँ पे इतनी अच्छी वाली सेंट थी ना जो कि हमारे वुशन और वांगजी फील कर रहे थे। वांगजी वुशन के निपल्स को फिर से तक करता है, उसे डीपली किस करने लगता है। एंड यहाँ पे वुशन बहुत हार्ड होता जा रहा था एंड उसके धीरे धीरे जो बनी था वो हार्ड होता जा रहा था। उसके पेंट में भी वो समा नहीं रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसे बस अब वांगजी ही चाहिए था। वो वांगजी को धीमे रह के बोलता है आई वॉन्ट यू। एंड ये सुनते ही वांगजी एक स्माइल करता है, वो भी तिरछी वाली, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि वुशन के मुँह से वो सुने कि वो उसे चाहता है अभी। एंड वुशन के मुँह से ये सुनकर वांगजी को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा था। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे 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 ज़्यादा लकी है कि वुशन उसे बोल रहा है कि आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। एंड ये सुनते हमारा वांगजी इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक सेकेंड के लिए उसी जगह पर थम गया था। वुशन फिर से रिपीट करते हुए कहता है लंच आई वॉन्ट यू। एंड वुशन की गहरी वॉइस से वो बोलता है लंच आई वॉन्ट यू। मेरा वांगजी था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, बहुत ज़्यादा हैप्पी। उसके मन में लड्डू फूटा लेकिन उसके मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो वुशन की तरफ देखता है और कहता है कि यस बेबी, मैं अभी तुम्हें खुद का बना लूँगा, इस तरह से वांगजी बोलता है। एंड वुशन था वो और सब्र ना करते हुए वांगजी के ऊपर आ जाता है। वांगजी उसे देख पा रहा था कि वुशन कितना क्रेजी हो रहा है, उसे बोल रहा है कि आई वॉन्ट यू, उसे रिपीट कर रहा है। एंड वांगजी था वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, उसके मन में लड्डू पे लड्डू फूटे जा रहे थे। यहाँ पे वुशन कितना ज़्यादा सेक्सी हॉट लग रहा है जो उसे इस तरह से कहे जा रहा है आई वॉन्ट यू लंच, आई वॉन्ट यू। एंड
बाकी था वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वो अपना फ़ोन निकाल के वुशन का एक वीडियो बना लेता है जिसमें वुशन कहे जा रहा था सेक्सी सी वॉइस में। साथ ही वो उसका शर्ट उसके बॉडी पर नहीं था एंड उसके बाल मसी मसी थे, उसके पूरे फेस पे थोड़ा हल्का हल्का पसीना था, उसकी बॉडी पे भी पसीना था एंड जिसमें वो और ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है लांचा आई वॉन्ट यू एंड इसका वीडियो हमारे वाघ जी ने बना लिया था। वाघ जी उस वीडियो को देखते कहता ओह माय गॉड विंग, सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगे। रियली में मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा हॉट और सेक्सी एंड इतने ब्यूटीफुल हो सकते हो। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो जो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब तो मैं सच्चे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सबसे दूर रखूँगा, मेरे करीब रखूँगा, छुपा के रख लूँगा तुम्हें मैं, कि कोई तुम्हें देख ना सके, मेरी इतनी ब्यूटीफुल सेक्सी हॉट सी वाइफ को जो सिर्फ मुझे बिलोंग करती है, लन वोंगशी को। जहाँ पे हमारा वाघ जी इस तरह से बोलता है और भूषण के लिप्स फिर से कैप्चर कर लेता है एंड भूषण की पैंट भी उतार देता है। एंड भूषण था वो अभी बहुत ज़्यादा ही ऐसा उसको फील हो रहा था कि अभी उसे वाघ जी चाहिए एंड भूषण था उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी फिर भूषण को प्रिपेयर करने लगता है। भूषण मौन कर रहा था एंड वांग जी तब भूषण के मौन सुन रहा था, उसे और ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इतना ज़्यादा हैप्पी पहले कभी नहीं था, उसे अभी इतना ज़्यादा हैप्पी उसे लग रहा है कि वो दुनिया का सबसे स्पेशल पर्सन है जो विंग उसे मिल रहा है और विंग उसे इस तरह से बोल रहा है आई वॉन्ट यू एंड सीरियसली उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसके नीचे विंग किस तरह से मौन कर रहा है ये भी वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड वांग जी विंग को प्रिपेयर करने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर एंटर होता है कि विंग को दर्द ना हो, क्योंकि विंग का ये फर्स्ट टाइम है। भले ही विंग होश में है एंड अभी थोड़े से उस चीज़ के नशे में है, बट दर्द तो दर्द है भाई, किसी भी हालत में हो दर्द तो होने वाला है। इसीलिए वांग जी को पता है कि विंग का ये फर्स्ट टाइम है और इसे दर्द बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए वो धीरे धीरे अंदर जाता है एंड फिर जाने के बाद धीरे धीरे मूव करता है। एंड हमारा विंग था वो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था एंड विंग वांग जी के जो नेक के दौरान अपने हाथ लपेट लेता है एंड वुशियन जो कि मौन कर रहा था, वांग जी धीरे धीरे मूव करने लगता है एंड वुशियन मौन करता है एंड वांग जी था वो वुशन के मौन सुन रहा था। वो धीरे धीरे मूव करता जा रहा था एंड वुशन मौन करते जा रहा था। थोड़ी देर इस तरह से ही वो दोनों करते रहते हैं। वांग जी वुशन के साथ जेंटल था, बहुत जेंटल, इसलिए वुशन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर वुशन को ये नहीं चाहिए था, वुशन को चाहिए था कि वांग जी उसके साथ रफली हो, इसलिए वुशन उसे कहता है कि स्पीड बढ़ाओ। तभी हमारा वांग जी था वो वुशन की तरफ देखता है, वांग जी 1 पॉइंट स्पीड बढ़ाता है। तब वुशन थोड़ा सा नखरे कहते हुए कहता है कि 2 पॉइंट स्पीड बढ़ा दो। तब वांग जी वही करता है, फिर 2 पॉइंट स्पीड बढ़ाता है, फिर भी वुशन को पसंद नहीं आता। वुशन कहता है अरे लालचा स्पीड बढ़ाओ, तुम कितने धीमे मूव कर रहे हो। जहाँ पे हमारा वांग जी था वो वुशन की तरफ देखता है, वांग जी वुशन की तरफ देख रहा था कि इसको देखो यार, ये इसका फर्स्ट टाइम है, इसे दर्द में करना ना चाहिए और ये मेरे को बोल रहा है कि स्पीड बढ़ाओ, उसे महसूस नहीं हो पा रहा है। तो फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है, वांग जी तिरछी सी स्माइल करता है और इतने फास्टली उसके अंदर डालता है कि विंग चीख मार देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है पसंद आया। तब वांग जी इस तरह से बोलता है तो विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग को ये अच्छा लगा था पर विंग दर्द में कशाया भी था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, वांग जी विंग को दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए वो उसके साथ जैसा था वैसा ही वो मूव होने लगता है और धीरे धीरे 1-1 पॉइंट स्पीड बढ़ा रहा था कि वुशियन को थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि हाँ वांग जी एक ही जगह पर रुका हुआ है, एक ही स्पीड पर रुका हुआ है, स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इस तरह से था। एंड वांग जी भी वही कर रहा था, बिल्कुल वुशियन के रिकॉर्डिंग मतलब कि अगॉर्डिंग क्या बोलते उसको, जो भी बोलते हैं यार, अकॉर्डिंग, हाँ। तो वांग जी उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ा रहा था एंड फिर थोड़ी देर के मतलब कि 1.5 घंटे बाद ही हमें सीन दिखा देता है जहाँ पे वांग जी रुका था एंड वुशन की तरफ देखता है जहाँ पे वुशन सो चुका था। वांग जी वुशन के पोर्ट पे किस करते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ मेरी होने वाली वाइफ ही।
तुम इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें छुपा लूँगा। सुबह तक तो है ना, मैं तुम्हें किसी को देखने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो। हिसाब से बोलो तो मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। लड़की का निकल गया था, सॉरी। यही हमारा वांगजी बोलता है और यहीं पे स्टोरी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्या होगा, बाय बाय।